एंड लाइक आई सेड कि हम कितने सालों बाद मिले, और इतने साल बाद मिलने के बाद एग्जैक्टली यशमिन आप वैसी ही है जैसी पहले नहीं, खैर वैसी तो आपने वेट पुट ऑन किया। हां मैं ये कहने लगी थी इतना वेट पुट ऑन कर लिया, मैंने वेट पुट ऑन किया मेरे ख्याल से 8 साल बाद। इतना वो ना करें, जेनरोसिटी ना करें, लेकिन फिर भी हमको 7-8 साल बाद मिल रहे हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, लेकिन जिनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरता है तो उनको आप काफी देर बाद भी मिले तो आपको क्वालिटी ऑफ टाइम याद है, फील नहीं हो रहा है गपशप लगा के 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि कोई गैप था एग्जैक्टली ऐसे। तो फिजा कैसी गुजरती है आपकी ईद, क्या करती हैं आप? मुझे लगता है ईद जो होती है वो बचपन की ईद होती है, जैसे आपके बच्चों की ईद होती होगी, और वो चूड़ियाँ, मेहंदी, रात को आप ड्रेस बार बार एक्साइटेड होकर उठ के देखते हैं और सारी रात ये सोचते रहते सुपर के पहनने होगी। अच्छा, अभी भी ऐसे एक्साइटेड होती है? आप नहीं होते ना। अब अगर कंपैरिजन करें बचपन की ईद का आपके साथ, तो मुझे लगता है कि अब शायद वो एक्साइटमेंट नहीं होती। शायद बड़े हो के आप बहुत से मामलात को समझ चुके होते हैं, जिंदगी के सख्त और तल्ख तजुर्बात से गुजर चुके होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ईद ऐसी हो गई है या हम बड़े हो गए? क्या मुझे ऐसा लगता है शायद हमारी जिंदगी जैसे जैसे हम मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, हमसे छोटे लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जिनके हम बड़े होते हैं, तो शायद हम तल्ख तजर्बात और ये जितनी भी चीजों से गुजरते हैं, आजकल आप देख लें कि मुल्क के हालात भी कैसे हैं, या वैसे भी जिंदगी में बड़ी तलखियां होती हैं, तो शायद हम साथ वो जो एक्साइटमेंट लेवल होता है बचपन का, उसको हम कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं। ऐसे तो एक्साइटमेंट बचपन में ये भी नहीं पता होता आटा कहाँ से आएगा, ग्रोसरी कितने की होगी, आपने बिल्स कहाँ से देनी है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, सारा कुछ वालिदैन करके दे देते हैं। आई फील कि थोड़ा सा ना टाइम भी चेंज हो गया, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं उस तरह नहीं देखती, वो जो हमारे टाइम पे एंथुसियाज्म होता था। मैं कहती हूँ हमारी जनरेशन का कसूर है। सोशल मीडिया, वो एक उठेंगे सुबह ईद की एक रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे और फिर पूरी और ईद हो गई उनकी, बस पूरी ईद सो के गुजार देंगे। तो आई थिंक टाइम इट्स अबाउट द टाइम्स आल्सो जो हमारे। आसमा, आप कैसी ईद गुजारती हैं? मैं बहुत मज़े की ईद गुजारती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 मज़े की चीज़ें हैं, दोनों मेरे बेटे। मेरा सारा फोकस अब उन पर होता है, लेकिन ये फिजा ने बड़ी मज़े की ज़बरदस्त मुझे दिन याद करवा दिए, जब रात में कितनी बार सीरियसली हम उठ के ड्रेस को देखा करते थे। उसकी एक वजह थी ना याशफीन, क्योंकि अब रोज़ाना ही जिसको भी देख लें, आप किसी भी वीकेंड पे मॉल में चले जाएं, आपको मॉल जो है वो लोगों से खचाखच भरे हुए मिलेंगे। सभी लोग हर मेरे ख्याल में वीक में या हर महीने में कुछ ना कुछ नए ड्रेसेस खरीद रहे होते हैं, तो वो कुछ भी नया होने का वो एक रह नहीं गया, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी ना। हाँ, लेकिन अभी भी जो बच्चों को चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो कड़क नोट है। शुक्र है कि कोई एक चीज़ तो है ना, बाकी क्योंकि अब तो ईद कार्ड्स भी नहीं रह गए जो हम भेजा करते थे। मुझे याद है वो हम खोला करते थे मोर के पंख वाले कार्ड, म्यूजिक वाले कार्ड, फिर वो जो शेर लिखते होते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, फिजा हमारी लाखों में। और वो उस दिन मैं असद के शो पे थी अभी कल ईद के लिए ही, तो वो किसी ने वहाँ पे शेर सुनाया कि वो जो हमें पसंद नहीं होता तो उसको हम कहते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, मेरे फ्रेंड को चूहे ने काटा। तो जिसकी तारीफ है उसको, तो इस तरह की चीजें ये अब मिस, अब ये कहाँ है? अब जिस तरह से मैम ने फरमाया कि बिल्कुल अब तो सोशल मीडिया तक ही रह गई, आप उठें एक अच्छा सा पिक्चर बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें, एवोल्यूशन हो गया ना यार। पहले हम ईद कार्ड भेजते थे, अब बच्चे रील्स भेजते थे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इवॉल्व करके कुछ तो कर रहे होते हैं। एवोल्यूशन हो गई। याशफीन हम बहुत एक्टिव होते थे, लेकिन ह्यूमन इंटरैक्शंस को उसमें मिस नहीं करना चाहिए। मिस होता है। आपकी ईद कैसी होती है? आपने पॉलिटिशियंस की टिपिकल ईद की तरह होती है, बिजी, वो भी अपने पॉलिटिकल उसके साथ होता है ना, हल्के के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको काम के लिए भी उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि ईद के दिन दे मेक इट अ पॉइंट कि वो जो हल्के का वो है MNA या MP है, उसके पास जाना है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट। और ऊपर से ये होता है कि एक तो पहले एक ईद होती थी हमेशा पॉलिटिक्स से पहले फैमिली के साथ कि आपका ईद डे पे लंच एक पप्पो के घर है, नेक्स्ट डे का लंच दूसरे ताया के घर है, तो एक तो वो रूटीन है। लेकिन अब उसके अंदर जब पॉलिटिकल रूटीन में 2 पार्ट्स ऐड हो गए, एक तो हल्के वाला आवाम वाला, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उनका दिल होता है कि बस वो एक ओपन डोर पॉलिसी और जब जिसका दिल करे, क्योंकि ईद वाले दिन लोग कोई अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके तो आते नहीं, बिल्कुल, दे जस्ट वांट टू वॉक इन एंड से ईद मुबारक। और दूसरा ये भी है कि जो अपना कोलीग्स का जो पॉलिटिकल सर्कल है उनके साथ भी एक आध गेट टुगेदर, मेल मुलाकात, क्योंकि तो वो बल्कि घर वाले कभी कभार कहते हैं कि ईद वाले दिन तो अपनी सियासत छोड़ दो, लेकिन इट्स बिकम पार्ट ऑफ रूटीन नाउ। आई नो, लेकिन व्हाई पॉलिटिक्स? चले मुझे ये बताएं, मुझे आपको देख के कभी नहीं लगता कि आप पॉलिटिशियन हो सकती थी, कैसे बन गई? मतलब ये आप पहली नहीं है जिसका ये सवाल है, बल्कि उस दिन मुझे किसी ने कहा आप तो शक्ल से बहुत मासूम लगती हैं, पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? है ना? अच्छा चलो, मैंने ऐसे वैसे फ्रेज नहीं किया वरना बाकी उन्हें मारना था मुझे, लेकिन आई आल्सो वांटेड टू से मोर और लेस द सेम थिंग। लेकिन आप तो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल, वेरी एक्टिव लॉयर आल्सो, तो व्हाई पॉलिटिक्स?
अच्छा, एक तो ये कि मैं शायद आपको इतनी मासूम लग रही हूँ, पहले तो मैं डिस्क्लेमर नहीं हूँ, मैं इतनी मासूम नहीं हूँ विद द इनोसेंट लुक्स। सेकेंडली पॉलिटिक्स यास्मीन मुझे कोई ग्रेड 5-6 से पता था आई वांटेड टू डू दिस। रियली? माय ग्रैंडमदर, क्योंकि मैं जनरली अपने सोशल सर्कल में ना जितने भी पॉलिटिशियंस को जानती हूँ मोस्टली हादसाती तौर पे आते हैं कि वालिद की सीट थी, ताया की सीट थी, पीएमएलएन में कोई या किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई जानने वाला था, उन्होंने कहा जी रिजर्व सीट पे आ जाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरा ये है कि मेरी जो दादी हैं वो प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स में थी। अच्छा। एट द एज ऑफ 21 शी वाज हेडिंग द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथ। तो वो फिर लेकिन उन्होंने आफ्टर पार्टीशन क्विट कर दिया पॉलिटिक्स को। तो मैं क्योंकि आई हैव ग्रोन अप विद माय दादी, तो मैं उनकी स्टोरी सुनती थी, पर मैं उनसे लड़ती थी कि आपने क्यों छोड़ा। सो शी यूज्ड टू से कि चलो आप मेरी जगह तुम। तो आपके तो घर पे इंस्पिरेशन थी फिर इसका। बट उनके बाद से आप सोचे ना ऑलमोस्ट 75 ईयर का गैप है, किसी ने नहीं किया। बट मुझे प्राइमरी स्कूल से पता था दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। और मैंने लॉ भी, जो आपने क्योंकि कहा कि आप लॉयर हैं, तो मैंने लॉ भी इसीलिए किया था कि वो मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए एक अच्छी बेस बनेगी। और फिर सारे थ्रू आउट पॉलिटिकल केसेस किए, पनामा ट्रायल, जुडिशल कमीशन, मुशर्रफ का आर्टिकल 6 वाला ट्रायल, बहुत सारे। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप हियर। तो ये तो भाई ये तो पहली क्या है, वेल थॉट आउट कैलकुलेट करके आई हुई सियासत में। मेरे घर वाले कभी कभार मुझे मजाक करते हैं कि अगर ये खाना भी खा रही होती है तो ये सोच के खाती है कि पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है। ये अच्छा, तो यानी कि इतना वो है। और हमारे यहाँ यशविन, हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस की कितनी जरूरत है जिनको पता हो कि पॉलिटिक्स है क्या और जाओ या जो पैशन बना के, लाइक ये आमना ने भी कहा ना कि ताया की सीट थी, अब्बू की सीट थी, तो इसलिए नहीं आए, मतलब इसलिए आ जाते हैं। मैंने अपना मास्टर्स भी पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स में किया है बर्कली से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप तो फोकस थी ना भाई, आपको तो पहले से पता था। आपको भी फिजा पता था कि यही करना, या क्या वो जो हम सारे कहते हैं एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर? मेरे किसी न्यूज़ एंकर्स ज्यादातर हादसाती तौर पर आए थे सभी। हाँ एग्जैक्टली। हमारे टाइम पे असल में ब्रॉडकास्ट मीडिया उसी वक्त कुछ स्टार्ट हुआ था नया। अच्छा, पहले ऐसा करियर था नहीं कि हम सोच के आते, मेरा ख्याल है। अच्छा, पहले बड़े मजाक में जब लोग पूछते हैं आप कैसे चलेगी हादसाती, मैंने कहा यार शक्ल अच्छी थी, ऑडिशन दिया, आवाज भी अच्छी निकल आई, और कैमरे को देखकर रोना नहीं आया, बस जरा रोब झाड़े थे ना, तो बड़ी बस शक्ल अच्छी थी, आवाज अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था, पर्दी खबरें रख लिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन बाकी इसका अगर सीरियस नोट पे मैं जवाब दूं, शायद हमें खुद नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना। मजे की चीज जिंदगी के बारे में ये कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गैब का इल्म हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अक्सर ये होता है कि अगर हम कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, लाइक आप एडमिशन किसी और चीज में लेते हैं, कर डिग्री ले लेते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, प्लान कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। आपने सोचा क्या होता है और फिर जो होता है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। तो यहाँ से फिर पता चलता है कि एक चीज किस्मत भी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती। वो आपको कहीं लेके जाना होता है, वो आपको वहाँ पहुँचा देती है, वो रास्ता बन जाता है, वसीले बन जाते हैं। कभी फिर भी ये सोचा कि जो भी हादसा हुआ बन गए सहाफी, कभी सोचा कि ना बने होते तो क्या होता? वैसे आप तो फिर कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ये एक्ट्रेस होती, ये एक्ट्रेस होती। हां, मैं बता रही हूँ। फिजा ये अच्छी एक्टिंग इतनी अच्छी, फिजा ये अच्छी सेंस में कहा या बुरे में, ये फैसला खुद पूछूंगी। नहीं, फिजा ये फैसला खुद करा लो कि ये अच्छी सेंस में बोला या बुरी सेंस में बोला, फैसला अच्छा है, इसलिए ये एक्ट्रेस होती, मॉडल होती। अब मॉडल के लिए मुझे ना चीनी छोड़नी पड़ी, मैं नहीं छोड़ सकती, तब तो छोड़ ही देती ना, सब मॉडल्स छोड़ देते हैं। लेकिन इसके फेस कट्स, इसके नकूश, ये मॉडल होती, मतलब ये टीवी फील्ड में ही होती, टीवी फील्ड में होती। इसके अलावा आप कहाँ होती? मुझसे पूछे तो आप यही होती वैसे, लेकिन आप कहाँ होती? अच्छा, मेरा तो खैर बहुत ही हादसाती था। मैंने अपनी सिस्टर को विश करने के लिए, उनका बर्थडे, फराह हुसैन जो कि ATV पे एक मॉर्निंग शो किया करती थी, उसमें अपनी सिस्टर का बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया। तो वहाँ जो शख्स लाइन पे थे उन्होंने कहा आपने एंकर बनना है। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई शायद कमाल लाइन पे लाइन मारने के चक्कर में है। तो मैंने अपनी बहन से कहा, तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ टिकट्स चल रहे थे, उनका एंकर्स चाहिए। मैंने अपने अब्बा से कहा कि जी मुझे जाना है, मुझे ऑडिशन देना है। उन्होंने एनु कड़ा किसी ने रख लेना है, वो ले गए। हाँ, भी मेरे साथ फिजा वाला हुआ, 30 है, आवाज है, जो कि मैं गई। और उन्होंने मुझे कहा बैठे अब तो प्रैक्टिस करें, तो बने क्या है कि हो गया। फिर बड़ी सारी रेजिस्टेंस हुई कि नहीं जाना, बहुत ज्यादा। मेरे साथ भी ऐसे फैमिली से उन्होंने कहा एक दिन के लिए जा रही है, जाने दो क्या हो जाएगा, खुश होकर वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं ये तो पक्की जॉब है, मुझे नजर आगे पैसे। मैंने कहा अब्बा फिर वो तैयार नहीं होते घर वाले इसके लिए। लेकिन मैं पहले मुझे था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अच्छा, हाँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इस तरफ आ गई। लेकिन अगर मैं एंकर नहीं होती तो एयर होस्टेस होती। रिग्रेट हुआ कि क्यों ये कर लिया, एयर होस्टेस ही बन जाती? नहीं, उस पे मुझे एयर होस्टेस सुन के रिग्रेट होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट। रियली?
You look the part also, Amna, trust me. You look the part also. सही बात है। I am obsessed with skincare. Really? दिखता है है ना, दिखता है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ, हमें देख के भी दिखता है कि हम में से कोई ना होता। और to the extent, आपको यशवीन मजे की बात बताऊँ, मैंने क्यों कहा डर्मेटोलॉजिस्ट, जितनी मेरी दोस्त है ना, होता है जिस तरह हम लोग आज बैठे हुए हैं, आपने कह दिया यार ड्राई स्किन हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं उनको और पूरे टिप्स बता के आती हूँ। मैं उनको इन राइटिंग नुस्खे देती होती थी और फिर मैं उन्हें कहती थी कि एक काम करो, फलां दिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, और एंड दे वुड कम बैक एंड कॉल मी, यार एग्जैक्ट वही लिख के दे दिया है डॉक्टर ने, क्या सीन है। यशवीन अब अगली मैं ब्रेक लेने लगी हूँ, वैसे भी ब्रेक के बाद निकाल लिया मुझे अपना कागज। कहने वाली थी, पता है मैं क्यों डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि मैं आप जैसी स्किन देखती थी इर्द गिर्द।